बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इनकलाब फ्रांस के बाद बादशाह के जो फ्रांस का बादशाह था उसके साथ क्या हुआ और बादशाह के खिलाफ जो भी बोलता था वो जेल में डाल दिया जाता था। तो सामीन, 19वीं सदी में यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में बादशाहत का दौर था। इस्लामी ममालिक में भी बादशाहत थी, लेकिन यूरोपीय ममालिक की निस्बत इस्लामी ममालिक थे जो उनमें अमन, इल्म और तमीर व तरक्की का दौरा था। हिंदुस्तान में जो है इस्लामी यानी कि मुसलमानों की हुकूमत थी और इस तरह सल्तनत उस्मानिया जो कि 4 बड़े आज़मों पर फैली हुई थी और जहाँ जहाँ भी उसकी सरदें फैली हुई थी वहाँ अमन और इंसाफ का दौरा था। चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सल्तनत उस्मानिया में सबको अमन और इंसाफ जो है ना हासिल था। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप, रूस, चीन और अमेरिका तो अभी नौमौलूद था। यहाँ हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का दौरा था। यहाँ आज हम सिर्फ इनकलाब फ्रांस पर बात करेंगे। 19वीं सदी में फ्रांस के 16वें बादशाह किंग लोई वो हुकूमत कर रहे थे और सूरत हाल ये थी कि जिस तरह आज सेम पाकिस्तान की जो है ना सूरत हाल है। आज क्या है कि जो इस्लामी ममालिक हैं निस्बतन जो है उनमें पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि इस वक्त टॉप पर है कि जहां ये सेम जो है ना मामलात मिलते हैं कि बादशाह के खिलाफ जो कोई भी आवाज़ उठाता था उसे उठाकर जो है ना जेल में डाल दिया जाता, उनके जुल्म सितम के खिलाफ, उनके वजीरों मशीरों के खिलाफ। यानी कि जब बादशाहत थी एक, तो दूसरा फिर हर ताकतवर जो हुकूमत में बैठा होता था वो अवाम के साथ जो मर्जी जुल्म और जबर करता था उन्हें सहना पड़ता था। लेकिन जो भी आवाज़ उठाता था उन्हें उठाकर ताहयात जेलों में डाल दिया जाता था, तशद्दुद करके आखिर मार दिया जाता था। तो यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है कि हुकूमत में बैठे जो है ना और उसके अलावा मुख्तलिफ जो है ना अदारे, हर अदारा एक अपनी अपनी सल्तनत बनाकर बैठा हुआ है पाकिस्तान में। ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस वक्त रियासत के अंदर एक रियासत नहीं है बल्कि हर अदारा अपनी एक रियासत बनाकर बैठा हुआ है। अवाम के लिए कहीं इंसाफ और शनवाई नहीं है, किसी अदारे में अवाम के लिए जो है शनवाई नहीं है। आप जैस काम के लिए जाएं, रिश्वत और पैसों के बगैर अगर किसी का काम होता है तो वो मुझे ज़रूर जो है ना फीडबैक दे। और जब फिर फ्रांस में अवाम जुल्म के खिलाफ उठी, बादशाह के खिलाफ अवाम ने, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जुल्म और बर्बरियत का दौरा है, महंगाई, लाकानूनियत, हर चीज़ जो है ना आम है। तो पाकिस्तान की आवाम की तरह ही सेम फ्रांस की आवाम भी अपने बादशाह के खिलाफ उठ खड़ी हुई और जिस तरह हमारा बादशाह सलामत तख्त नहीं छोड़ रहा, इस तरह फ्रांस का बादशाह सलामत भी तख्त ना छोड़ने पर बज़िद था। जब अवाम ने महल का घेराव किया, किंग लोई के महल का घेराव किया, तो उसने अपने वजीर से पूछा कि ये अवाम किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे जो है ना हमारे हुक्मरानों का हाल है कि वो अवाम के तकलीफ को तकलीफ नहीं समझ रहे, अवाम के एहतजाज को एहतजाज नहीं समझ रहे कि अवाम की चीखें उनके बहरे कानों तक नहीं पहुंच रही। जितने भी हमारे ताकतवर जो है ना हल्के हैं
ان کے بہرے کانوں تک عوام کی چیخوں پکار نہیں پہنچ رہی۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ احتجاج نہیں ہو رہا، یہ انقلاب آ چکا ہے اور آپ کے محل کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ جس طرح بھوک سے ستائی ہوئی عوام، تکلیفوں سے ستائی ہوئی عوام سری لنکا کی، جب اقتدار کے جو حوثی ہیں، اقتدار کے پیاسے ہیں، انہوں نے اقتدار نہ چھوڑا تو پھر سری لنکا کی عوام نے بھی سیم جو ہے نا فرانس کے انقلاب کی طرح جو ہے نا بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا، اور پھر سری لنکا کے بادشاہ کو تو کہہ لیں کہ وہ بھاگ گیا، کیونکہ اس وقت جدید سہولیات ہے، جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، جرنیل وغیرہ ان کے بھاگ گئے، جتنے طاقتور لوگ جن کا عوام مطالبہ کر رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ سے چلے جائیں، لیکن فرانس کا بادشاہ نہیں بھاگ سکا تھا، اور پھر عوام جو ہے نا محل میں داخل ہوئی اور بادشاہ کو عوام نے محل سے نکال کر جو ہے وہ بیچ چوراہے لے آئی، اور یوں عوام الناس میں بادشاہ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو عوام کے ساتھ ظلم کرنے والے آخر اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، لیکن کب؟ جب عوام میں شعور آ جاتا ہے، عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے، عوام سمجھ جاتی ہے کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے۔ اور تقریباً جتنی میری عمر ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں غریب کے ساتھ، عوام کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، لا قانونیت ہی لا قانونیت ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی عوام بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور جلد یا بدیر اسلام آباد کے دروازے پر دستک دینے والی ہے، اس سے پہلے کہ اگر یہ امپورٹر حکومت نے پرامن طور پر جو ہے نا الیکشن اناؤنس نہ کیے، عوام کو اپنے حقیقی نمائندے چننے کا اختیار نہ دیا، تو کہیں پاکستان کے بادشاہوں کا بھی جو انجام وہ فرانس اور سری لنکا کے بادشاہوں والا نہ ہو۔ اس سے پہلے انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ عوام کہیں ان کے گریبانوں سے پکڑ کر اسلام آباد کے چوراہوں میں انہیں لٹکائے۔ اس سے پہلے عوام کا اقتدار عوام کو منتقل کر دینا چاہیے کہ ایک اقلیت کے ساتھ بیرونی طاقتوں کی مدد سے بیٹھی ہوئی حکومت کس طرح عوام کے فیصلے کر سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔